सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र। बच्चों, एक लंबे समयांतराल के अवकाश के पश्चात ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और इस कोरोना महामारी में आप अपने आप को जो कोरोना वायरस से दूर रहने के जो रूल्स हैं उनको ठीक प्रकार से फॉलो कर रहे होंगे। बच्चों, ये महामारी तो निरंतर एक विकराल रूप ले रही है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे एक साल से भी ज़्यादा होने को वक्त आ रहा है। अभी ठीक प्रकार से अपने जो पाठशालाएं हैं, विद्यालय हैं, ये खुल नहीं रहे। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप अपने घर में रहें और जो आपको अपनी क्लास में जो ऑनलाइन वीडियो मिल रहे हैं उनको ठीक प्रकार से सुनिए, पढ़िए और जो रिटन वर्क मिले उसको अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। बच्चों, प्रतिदिन आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय में आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में खोलेंगे। 9:30 से और 10:30 के बीच में आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर नोटबुक ख़रीद लीजिए, बुक्स ख़रीद लीजिए। जब बुक्स ख़रीदेंगे, आप उनका पढ़ेंगे तो आपके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों को फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। हम सभी क्लास टीचर अपने अपने ग्रुप में सब्जेक्ट टीचर्स के फ़ोन नंबर शेयर करेंगे। उनसे बात करके पूछ लीजिए कि सर आपके पास कौन सा समय फ्री रहेंगे, या किस समय पर हम आपसे विषय से संबंधित अपने जो क्वेरी हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ है जो कक्षा 11 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है आरोह है, उसमें पद्य भाग में मैं आज आपको हम तो एक एक कर जाना व संतो देखत जग पौराना। हालांकि इस पाठ को मैंने पहले पढ़ा दिया है। हो सकता है कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में अभी बाद में जुड़े हों या बाद में जुड़ें, तो आप इसको एक बार पुनः समझ लीजिए। तो पाठ के जो दोहे हैं, इस पाठ को लिखा है बच्चों कबीरदास जी ने। किसने लिखा है? कबीरदास जी ने। तो इस पाठ का जो पहला ग्रुप है जो दोहों का, तो वो इस प्रकार से है कि हम तो एक एक कर जाना, तोय कहे तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े एक ही कोयरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपई सोई। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय काहे कहे कबीर दीवाना। तो ये बच्चों कबीरदास जी ने इस दोहों के माध्यम से या इन दोहों के माध्यम से इस संसार में आने वाले प्राणियों को सीख देते हुए कहा है कि जो हम आपस में ईश्वर या परमात्मा को अलग अलग रूपों में बांट देते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो एक एक ही कर जाना, अर्थात मैंने तो एक ही परमात्मा को जाना है। और जो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, एक से दो ही कहे तिनहि को दो जग, अर्थात परमात्मा को जो अनेक रूपों में जो लोग सोचते हैं उनको नरक मिलता है। फिर एग्जाम्पल देते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योत समाना, कि जैसे प्रकार से सभी जीव जंतुओं को एक ही हवा मिलती है, एक ही पानी मिलती है, एक ही प्रकाश मिलता है। फिर भेद कैसे? फिर आगे एग्जाम्पल देते हैं कि एक ही खाक गढ़े सब भाड़े एक ही कोयरा साना, कि जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से बर्तन बनाता है और एक ही उसको आटे में पकाता है। रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बने हुए एक ही मिट्टी के हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से जैसे बाढ़ी काष्ट को काटे अगर न काटे कोई, कहते हैं कि जिस प्रकार से सभी प्राणियों में आत्मा का निवास है और जिस प्रकार से बढ़ई
लकड़ी को काट काट करके उसके छोटे टुकड़े करता है, लेकिन लकड़ी को तो काट सकता है, उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। इसी प्रकार से शरीर में जो आत्मा है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए सब घट अंतर तो ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसलिए सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर का वास है। सभी तो ही व्यापक धरे स्वरूपई सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर करवाना। प्राणी इस जगत में आकर के माया के बंधन में, माया के चक्कर में फंस करके अपने परमपिता परमात्मा को भूल जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, काहे कबीर दीवाना। कह रहे कि मैं निर्भय हो गया हूँ और कछु नहीं व्यापै, अर्थात मुझे और कुछ समझ में नहीं आता और मैं निर्भय हो गया हूँ। मेरे हृदय में और किसी का वास नहीं है, मैं तो परमात्मा का दीवाना हो गया हूँ। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में आकर के हमें विभिन्न प्रकार के जो आपस में भेद भाव द्वेष इत्यादि करते हैं, प्राणियों में भेद करते हैं, तो हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। यह समझ करके आपस में प्रेम से रहना चाहिए और निर्भय हो करके जब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबको एक जैसा मानेंगे, तो निर्भय हो करके हम प्रेम से रहेंगे। इन्हीं दो में यही बताया है। धन्यवाद।